गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें जिससे जुड़े और अच्छे कंटेंट हो सके। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशो टाइप नंबर। आज हम 7 पढ़ने वाले हैं जो आय और खर्च पर आधारित होगी। कि देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया, दिल्ली पुलिस टॉपर बैच चला हुआ है। मैं आपके लिए बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बिल्कुल क्वेश्चन लेकर अपडेटेड क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप बिल्कुल 100% के साथ पढ़े और जो आपके फ्रेंड मित्र जितने भी आपके सभी के पास वीडियो को शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है, राम व रहीम की मासिक आय का जो अनुपात है 4:1 है, 4:3 है। उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपए बचाता है तो राम व रहीम की मासिक आय बताओ कितने रुपए है। दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके साथ। The ratio of monthly income of Ram and Rahim is 4:3 and the ratio of their monthly expenditure is 3:2 each. If each save operate 5,000 per month, then what is the respectively month income Ram and Rahim? जो राम और रहीम है उनकी जो मंथली इनकम है हमको बतानी है क्या है भैया। राम और रहीम की जो मंथली इनकम है हमारे पास वो क्या है हमको बताना है ये। सबसे पहले हमको बताना है ये। तो किस प्रकार बताएंगे ये समझते हैं। किस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड है बेसिक, एक मेथड है स्मार्ट अप्रोच। सबसे पहले आपको बेसिक मेथड बताता हूँ, फिर इसका स्मार्ट अप्रोच करते हैं। सबसे पहला मेथड जो है उसका नाम है बेसिक। कैसे करेंगे देखो भाई, ये हमारे पास होगा राम, ये हमारे पास होगा रहीम। राम जो है कितना है 4x है, रहीम कितना है हमारे पास 3x। दोनों 5,000 रुपये बचाते हैं। ठीक है, अब बचा दे 5,000 रुपये। कितने के जो उनका अनुपात कितना है 3:2 है। जो उनका खर्च का जो अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में हमारे पास क्या दिया, खर्च का अनुपात दिया गया। ये हमने इतना डाटा कलेक्ट करके दिखाया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि जो इनकी मंथली इनकम होगी, जो एक महीने में इनकी जो आय होगी, जो इनका आय होगी, इनका जो आय होगी एक महीने कितने रुपए कमाते हैं वो बताना है क्या होगा। तो भाई देखो, इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, इसकी इसके साथ, 2 की मल्टीप्लाई हमने इसके साथ कर दी, 4 दूनी 8, 8x माइनस के 10,000, 3 तिया 9x, कितने हो गए 9x माइनस से कितने हो गए 3 बजे 15,000। यहाँ तक हम पहुंचे। ठीक है भैया, इतना हम आपको डाटा ला चुके हैं एक साथ। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि जो x वाले टर्म है वो x की साइड ले जाओ, y वाले टर्म है वो y की साइड में ले जाएंगे। x वाले इस साइड ले जाओ तो 9x माइनस के 8x इक्वल हमारे पास इतनी वैल्यू आ चुका है। इसके बाद हमको क्या करना है, जो y जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। जो कांस्टेंट हमारे पास वैल्यू है दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे इस साइड लेके आए, इस साइड लाएंगे तो लेके जाएंगे हम, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। तो इस साइड हमने 8 को इस साइड ले गए, हम इसको 15 को इस साइड लेके जाएंगे। तो कितना होगा भाई 15,000 माइनस से कितना होगा 10,000। 9 में से 8 गए कितना आएगा x इक्वल टू 15 में 10 गए कितना आएगा 5,000 आएगा। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 5,000 आ चुकी है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है निकल के, x की वैल्यू हमारे पास कितनी वैल्यू हो चुकी है, x की हमारे पास 15,000 वैल्यू आ चुकी है फाइनली कैलकुलेट करके। अब हमारे पास जो था हम अब देखते हैं। देखो भाई राम, जो राम था हमारे पास, राम की वैल्यू थी 4x, तो 4 गुणा 5,000 इक्वल टू कितने हो गए 20,000। तो राम क्या है 20,000 होगी। अब रहीम की वैल्यू आई है, रहीम इक्वल टू था 3x, तो 3x और मल्टीप्लाई में 5,000 कितना होगा भाई 15,000। कितना आ चुका है 15,000 हमारे पास यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो राम की 15 है, राम की 20 है, रहीम की कितने 15 है। तो ऑप्शन कौन सा है, ए और एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करके दिखाया। ये बिल्कुल बेसिक मेथड था। कौन सा मेथड था, ये बिल्कुल आपके सामने बेसिक मेथड था। हमने इस बेसिक मेथड को आपके सामने बिल्कुल अच्छी तरीके से करके दिखाया। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है भाई। और जो आप जो सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर दीजिए, अपने सेक्शनल मॉक चैप्टर मॉक आप डेली टेस्ट बुक पर दीजिए। तो आपको अगर कोई डाउट पड़ता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या अगर आपको एक मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर डाउट भेज सकते हैं, मैथ्स बाय अरुण बालियान के नाम से। इंस्टाग्राम आईडी है अरुण बालियान 33 के नाम से। आप कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं।
ठीक है भाई। तो आपको ये क्वेश्चन बेसिक से मैंने आपको बताया है, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट अप्रोच से हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट आपके लिए है इस क्वेश्चन को करने के लिए स्मार्ट मेथड। क्वेश्चन को करने का स्मार्ट मेथड आपके सामने मैं एक पेश कर रहा हूं, तो कैसे करेंगे देखो। हमारे पास दो रेशो दिए गए हैं, एक आय का, एक है आय का, एक है व्यय का, ठीक है भैया। इनकम की जो रेशो है, इनकम का हमारे पास रेशो है, ये हमारे पास राम है, ये हमारे पास रहीम है, ठीक है भैया। क्या दिया है, इनका इनकम दी है 4:3 के। इनका खर्च जो दिया है, एक्सपेंडिचर हमारे पास खर्च कितना दिया गया है, खर्च दिया गया 3:2। इसको आय को थोड़ा नीचे लिखो। हमने इतना डाटा हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो इतना डाटा आपको सामने दिख रहा हो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो कि इतना डाटा हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद आगे की जो डाटा कैलकुलेटिव है, वो किस प्रकार डाटा को कैलकुलेट करने का करते हैं, देखो भैया। इनको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ कर दी। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में किया कितना होगा, 9 होगा। 4 के 8 में किया कितना होगा, 8 होगा। हमारे पास इतना भी यहाँ तक पहुंचे। अब दोनों का डिफरेंस देखना है, कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का डिफरेंस दोनों में दिया गया है। 1 यूनिट कितने रुपए बताता है, कितने रुपए बचा रहा है, 5,000 रुपये बचा रहा है। 1 यूनिट का मान कितना है, 5,000 रुपये दिया गया है। 1 यूनिट का मान हमको कितना दिया गया, क्वेश्चन में 5,000 रुपये दिया गया है। अब हमको राम और रहीम की जो है आय बतानी है, वो कितनी कितनी होगी, ठीक है भाई। कितनी कितनी हम राम और रहीम को आय बतानी है, वो कितनी कितनी राम और रहीम की आय बतानी है। कैसे बताते हैं भैया, ये हमारे पास जो है भैया, ये राम जी है, ये हमारे पास रहीम है। तो रहीम के राम कितना है, राम इक्वल टू 4 गुणा 5,000 कितना है भैया, 20,000 है हमारे पास राम। अब रहीम की बात आती है, रहीम कितना है, 3 गुणा में कितना है भैया, 5,000 कितना आ गया, राम और रहीम की वैल्यू कितना है, 15,000 और 20,000। ऑप्शन कौन सा था भैया, ए पार्ट हमारे पास इज द राइट आंसर था। तो क्वेश्चन को हमने देखो, मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, आपको जोन से अच्छा लगे आप भाई बेसिक मेथड से कर सकते हो। एक सेकंड मेथड मैंने आपको बताया, एक स्मार्ट अप्रोच मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको बताई है, आप इस मेथड से कर सकते हो। जैसी आपकी इच्छा हो, आप एक मेथड से करो, बेसिक से करो, ऐसे से करो, ठीक है। मैंने आपके सामने दोनों मेथड को पुट किया है, कौन से का आप किसी भी मेथड से यूज कर सकते हैं, ए का बी का कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डाउट नहीं आना चाहिए। देखो कैसे किया मैंने, ये हमने इनके रेशो थे, ये इनकम का रेशो था 4:3, ये इसका रेशो था 3:2। तो हमने क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 3 की मल्टीप्लाई हमने क्या की 2 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी। 3 3 9 4 2 8, दोनों का डिफरेंस है कितने का, 1 यूनिट का अंतर है। क्वेश्चन में क्या कहा कि वो प्रति महीने दोनों जो है 5,000 रुपये रखते हैं, 1 यूनिट का मान कितना, 5,000 रुपये। तो राम की वैल्यू निकाले, राम का मान ये था, राम की इनकम की वैल्यू थी, ये थी। राम की वैल्यू कितना है, 20,000 रुपये, राम के 15,000 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। अगर आपको कोई डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक वीडियो और अच्छे कंटेंट पढ़ सके। आज अधिक से अधिक बच्चों के पास वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी अच्छे ऐड हो सके और अच्छे कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट आप कर सके, ठीक है। इतना आपको समझ आया इस क्वेश्चन को, ये मेथड को अपने नोट पर नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है, नमन व राजू की मासिक आय का जो अनुपात है 5:4 है, कितना है, 5:4 है। उनके मासिक खर्च का अनुपात 7:5 है। यदि प्रत्येक 15,000 रुपये बचाता है, तो राम व रहीम की मासिक जो है वो क्या होगी। दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने है। द रेशो ऑफ मंथली इनकम ऑफ राम एंड रहीम इज 5:4 एंड द रेशो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 7:5 if each save 15,000 रुपये पर मंथ, देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव मंथली इनकम। मंथली जो इनकम होगी हमारे पास, किसकी वैल्यू पूछी गई है, मंथली इनकम हमारे पास आ गई है। मंथली इनकम क्या है, मंथली इनकम हमको किसकी बतानी है, नमन की बतानी है, नमन एंड राजू की बतानी। मंथली इनकम जो है हमारे पास नमन और राजू, इसकी इनकम बतानी है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो भाई अपना वो स्मार्ट अप्रोच के साथ करेंगे, कैसे करेंगे, देखो भाई हमारे पास एक है वैल्यू नमन की, एक है हमारे पास वैल्यू राजू की। तो इनकम का जो रेशो है कितना दिया है, 5:4 दिया है। इनकम का रेशो हमारे पास कितना है, 5:4 हमारे पास इनकम का रेशो दिया गया है।
इसके बाद क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन में कहता है कि जो खर्च है, खर्च का जो अनुपात है हमारे पास कितना है, 7 कितना है 5 है, ये होगा एक्सपेंडिचर। इतना हमें किया है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एक दूसरे के पास क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दी, तो 7 गुणा 4 कितने हो गए 28 हो गए, 5 गुणा 5 कितने हो गए भाई 25 हो गए। डिफरेंस कितने का है 3 यूनिट का है, 3 यूनिट हमारे पास दे रखा है। तो कितने रुपए बचाता है 15,000 रुपये बचाता है, तो 15,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन में कहा गया था कि कितने रुपए बचा रहा है, बचा कितने रहा है 15,000 रुपये बचा रहा है। क्वेश्चन में कितने बचाता था 15,000 रुपये हमारे पास क्वेश्चन में बच जाते हैं। तो 3 यूनिट का मान 15,000 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ चुका है 5,000 रुपये आ चुका है, हमारे पास यहाँ पर डाटा आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या करता है, जो ये वैल्यू हमारे पास दी गई, इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि जो इनकी मासिक आय है, इसकी मासिक आय पूछी है हमारे पास भाई नमन की पूछी और इसकी पूछी। तो नमन की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 गुणा 5,000 कितना होगा भाई साहब 25,000। किसकी वैल्यू निकालनी, राजू की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी है 4 गुणा में कितने 5,000, कितना आएगा भाई 20,000, इसका आंसर आएगा। यहाँ तक हम पहुंचे, ऑप्शन कौन सा है बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। 25 और 20 इज द राइट आंसर हमारे पास आ चुका है। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझा है कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा डाटा था, अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, अगर आप बेसिक से करना चाहोगे भाई तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो टाइम की ही आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। टाइम अगर आपने अच्छे तरीके से मेहनत कर ले तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस में आपकी एक सीट पक्की है। दिल्ली पुलिस में आप एक सीट पक्की ले जाओगे अगर आपने अपने टाइम को मैनेजमेंट कर लिया। अगर टाइम मैनेज हो गया तो भाई सब कुछ मैनेज होगा, वरना कुछ भी मैनेज नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, मॉक टेस्ट दो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अधिक से अधिक बच्चों को वीडियो को शेयर करो ताकि अधिक से अधिक बच्चे। ठीक है, तो कंटेंट को बिल्कुल आपके सामने मैंने इतने अच्छे तरीके से इंटरनेट मतलब कि इतना अच्छे तरीके से डिजाइन किया है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है, पवन व सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि पवन व सुनील प्रति माह क्रमशः 4,000 रुपये और 6,000 रुपये बचाते हैं तो उनके मासिक आय का योग बताओ। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल आपके सामने हो गया। द रेशो ऑफ मंथली इनकम ऑफ पवन एंड सुनील इज 4:3 एंड द रेशो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 3:2 एंड if Pawan and Sunil saved at 4,000 रुपये and 6,000 रुपये respectively per month, then what percent is the sum of the monthly income। जो हमारी मंथली इनकम जो है हमारे आपको बताना है किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल आपके सामने है, आओ वह समझते हैं। हमारे साथ बात की गई है किस किस की भाई, हमारे पास जो बात है एक है भाई पवन, एक हमारे साथ पवन है भाई, एक हमारे पास सुनील। इनकम का अनुपात है 4:3, एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो कितना है भाई 3:2 है। आगे तुम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, इसके साथ मल्टीप्लाई इसमें इसकी इसमें, 3 या 9 रेशो कितना होगा हमारे पास 4 दूनी 8 हमारे पास है। यहाँ तक हमने रेशो निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, ये डाटा हम तक यहाँ तक कंप्लीट दिया गया था। इसके बाद कहते हैं कि सुनील व पवन प्रति माह 4,000 रुपये और 6,000 रुपये बचाते हैं तो उनकी मासिक आय का योग बता दें। जो हमारे पास ये पवन भैया जी है, ये कितने रुपये बचाते हैं, ये हमारे पास बचाते हैं भाई 4,000 रुपये, और ये वाले भैया हमारे पास बचाते हैं कितने 6,000। दोनों को हमने ऐड किया तो दोनों मिला कितने बचा रहे भाई 10,000 रुपये। देखो भाई, देखो बात आपको बताता हूँ एक सेकंड को। हाँ तो ठीक है, देखो ये हमारे पास जो पवन था वो 4,000 रुपये बचाता था, हमारे पास सुनील था वो 6,000 रुपये बचाता, दोनों मिलकर जो बचाते थे वो 10,000 रुपये बचाते थे, दोनों मिलकर कितने बचाते 10,000 रुपये दोनों मिलकर बचाते थे। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं भैया, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आएगी 10,000 रुपये। आपको होगा सर 10,000 रुपये कैसे आएगी भाई, जो एक था वो 4,000 बचा था, दो थे 10,000 बचा थे, दोनों मिलकर देखो एक 4,000 ये बचा रहा, 4,000 6,000 ये बचा रहा, दोनों मिलकर कितने बचा रहे 10,000 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितने हमारे पास आ चुका 10,000 रुपये हमारे पास आ चुका। इसके बाद क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन हमारे पास एक और लाइन दी गई है, क्वेश्चन में एक बात और बताता है क्वेश्चन,
हमको कहता है कि उनकी जो मासिक आय है, क्या कहता है, उनकी जो मासिक आय हमारे पास, उनका योग बताना। उनकी जो मासिक आय है हमारे पास, उनका जो इनकम है वो जो कितने रुपए दोनों मिलकर कमाते हैं वो बताना, कितने रुपए दोनों मिलकर कमाए। तो भाई आओ किस प्रकार बताना, देखो वैसे सबसे पहले जाएंगे हम इस प्रकार, किस रेंज में हम इसको क्वेश्चन को लेके जाएंगे। हमारे पास था पवन था हमारे पास 4 प्लस ये था हमारे पास 3 था, दोनों की आय थी, दोनों 10,000 रुपये बचा रहे थे। कितने 10,000 रुपये बचा रहे थे, मल्टीप्लाई कितना करते 10,000 हमने करते भाई 10,000 रुपये का मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आएगा 7,000 रुपये, मल्टीप्लाई में कितना होगा 10,000, कितने हो गए भाई 70,000। दोनों मिले कितने रुपए बचाओगे, दोनों की जो आय है, दोनों की जो आय थी हमारे पास कितने रुपए 70,000 रुपये थी। अब 70,000 में कैसे निकालना है, देखो भाई 4 वैल्यू इसकी है, 7 वैल्यू इसकी है, इसको 10 से डिवाइड कर दो। अगर हम इसकी अलग अलग वैल्यू निकाल ले तो 70,000 बट्टे 10, एक की वैल्यू 7,000 आएगी, एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, हम एक की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, हाँ 7 और 3 10 तो हमने डिवाइड कर लिया, एक की वैल्यू 7 थी हमारे पास, 7,000 हमारे इस प्रकार तो 70,000 दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो 10,000 रुपये एक की वैल्यू आई थी, देखो एक मिनट का 10,000 रुपये किसकी वैल्यू थी, एक यूनिट की मान कितना था हमारे पास 10,000 रुपये एक यूनिट का मान आया था। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई करो 30,000 रुपये हो जाएंगे। ये 4 है ये 3 है, कितने आ गए 30,000 40,000 अलग अलग रुपये। तो ऑप्शन कौन सा 70,000 आता है, ऑप्शन कौन सा C4 कटापा इधर आएगा। अगर अलग अलग हम इनको निकाल सकते हैं तो 4 वैल्यू इसकी है, 10,000 गुणा 4 40,000 रुपये पवन के हैं, किसके देखो 40,000 रुपये किसके पवन के हैं, और भाई 30,000 रुपये है शून्य के। आप इस तरीके से क्वेश्चन को अलग अलग अगर अलग अलग पूछे तो इस प्रकार बता सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हमने किया। सवाल जो है दिल्ली पुलिस में नहीं आया, सवाल जो है उससे हाई लेवल का जो एग्जाम होता है मिनिस्ट्रियल का, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल आपके सामने मैंने कोट किया है। तो किस प्रकार हम क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं, मैंने आपको हर तरह कैटेगरी जितनी भी इस टाइप पर, जितने भी ये टाइप तो दिया, इस टाइप में जितनी भी कैटेगरी बन सकती है मैं आपके सभी कैटेगरी आपके लिए अवेलेबल की है। तो अच्छे से पढ़ो, तो वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, जिससे बच्चे जुड़ेंगे और अच्छे कंटेंट आप पढ़ सके। तो इस क्वेश्चन को अपने नोट में नोट रखो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, ए व बी की आय का अनुपात 2:3 है, उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी के व्यय पर 90% ए के व्यय के बराबर है, यदि बी का व्यय जो है बी के व्यय का 90% ए के व्यय के बराबर है, तो ए व बी के बचत का अनुपात बताओ। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल आपके सामने दिया गया है। The ratio of income of A and B is 2:3 and that of their expenditure is 1:2. If 90% of B is expenditure is equal to the income of A, then what is the ratio of some saving A and B का रेशो का हमको बताना है। किस प्रकार हम इसको डिफाइन करेंगे, अच्छा सवाल अच्छे तरीके से कैसे करेंगे आओ भाई। ये हमारे पास ए भैया जी है, ये हमारे पास भैया बी भैया, इसकी इनकम है ये वाली, कितना रेशो है 2:3 है। ये हमारे पास क्या है एक्सपेंडिचर है, इसकी वैल्यू कितनी है 1:2 है। इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, दोनों में लेट पुट कर दिया। एक्सपेंडिचर इसको हम मान लेते हैं भैया x, इसको मान लेते हैं y। जो इनकम है हमको इसको x मान लेते हैं, और जो एक्सपेंडिचर है उसको y मान लेते हैं। अच्छे तरीके से हमने इतना हमने नोट बना के आपको दिखाया। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि 90%, इसने कहा यदि बी के व्यय का 90% ए के व्यय की, कितने के ए के व्यय के बराबर हो। अच्छा जी भैया बी का व्यय 90%, बी की वैल्यू कितनी है व्यय y है, तो गुणा में y, परसेंट की बात चल रही है हमारे पास, परसेंट की बात y कितना है 1y, कितने के बराबर है 2y के बराबर है, कितने के बराबर है, और y व्यय के बराबर है तो 2 व्यय इनकम आय के बराबर है। एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन में नहीं को भी थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे आय आएगा, आय के बराबर है, तो कितना बराबर होगा हमारे पास, यहाँ पे कितना होगा हमारे पास 2x के बराबर। तो इसको सोल्व करेंगे हमारे से, अगर हमने इसको सोल्व किया 90/100 गुना में y इक्वल टू कितना आएगा 2x आएगा। 2x हमारे पास आ चुका है, 2x हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में आ चुका है। तो b की बात चली थी b, तो यहाँ 2y आएगा, b 2y आएगा 2y, 2 था 2 हमारे पास कैंसिल हो गया,
तो 2y की बात हमारे पास चल रही थी, तो क्या कहता है क्वेश्चन में भैया, तो 90y बट्टे में कितना 10 100 और इजिकल टू में x के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दी, तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो हम किसको कैसे कर सकते हैं, y बट्टे में x इजिकल टू 100 बट्टे में कितना आएगा 90, एक जीरो तो एक जीरो, कितना आएगा 10 बट्टे 9। इतना आपको समझ आओ कि कैसे कैसे किया है। इसकी मल्टीप्लाई हमने साइड कर दी 100x बन गई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आएगा 10 बट्टे 9 हमारे पास आ चुका है। जो y है y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, y की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है, x की वैल्यू हमारे पास 9 आ चुकी है। ठीक है भैया, तो हम आ चुके हैं। तो क्या बताना, तो उनकी बचत जो है, उनकी बचत का जो हमको अनुपात बताना है, हमको वो बताना है किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। आइए समझते देखो, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं भैया। नीचे आ जाएगी यहाँ पे सेविंग, यहाँ पे सेविंग होता है तो कैसे करेंगे देखो, 9 2x दे रखा, 2 गुणा में 9 रेसो और 3 गुणा में 9। अगली वैल्यू की दी गई है, इनकम की वैल्यू है। एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी गई है हमारे पास 1 गुणा 10 रेसो 2 गुणा में 10। यहाँ पे इतना आ चुका है, हमने इतना आपको पुट करके दिखाया वैल्यू को। इसके बाद क्या बनेगा देखो भाई, 2 गुणा 9 रहने दो, तो हमारे पास 18 रेसो कितना 27 और कितना आएगा 10 रेसो 20 हमारे पास आ चुका है। इतना आपको डाटा यहाँ पे दिख रहा होगा किसके ऊपर, यहाँ पे हमको इतना डाटा आ चुका है। तो 10 में से 18 में 10 गए, कितना बच गए 8, तो 20 में 10 गए 7। तो सेविंग का जो रेशो आया है हमारे पास, सेविंग का रेशो आया है 8 रेशो कितना 7। तो ऑप्शन कौन सा है, डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। बहुत अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा। अगर आपको कोई डाउट आता है, कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है, एक जीरो से लेकर जब से मैंने क्लास स्टार्ट किया तब से अगर आपको लास्ट तक कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या आप कोई भी मिस्टेक होगा तो वीडियो को रोके फिर से देखें। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। जैसे वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक जुड़ेंगे, जिससे एक अच्छा कंटेंट साथ वीडियो को पढ़ पाएंगे। अच्छा तरीके से मैं आपको बताया, तो इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो। ठीक है भाई, अगर कोई डाउट लगता है तो बताओ मुझे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।